यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है कि भगवान को नहला करके जो 3 बार आचमन करते हैं उनके 3 जन्म के पाप तत्काल समाप्त हो जाते हैं। ईश्वर को नहलाने के बाद 3 बार आचमन किया जाता है। आचमन करके हाथ ऊपर मत ले जाइए। बहुत लोग ऐसे आचमन करके हाथ ऐसे ऊपर ले जाते हैं तो व्यक्ति इतना अपवित्र होता है जैसे उसने एक लोटा भर के स्वान का मूत्र अपने ऊपर डाल लिया हो, इतना अपवित्र हो जाता है। हमारी वैदिक परंपरा में वर्णन है कि आपने जब आचमन किया है, आचमन के बाद में हाथ धोइए। हाथों को जल लगाने का उसमें विधान है, लिखा है त्रपिवत्र विदम पापम तस्य हास विनश्यति। यहाँ तो बिना प्रमाण को कोई बात नहीं होगी। त्रपिवत्र विदम पापम, जो 3 बार भगवान को नहलाने के बाद उस जल का आचमन करता है तो उसके त्रिविधम पापम तस्य हास विनश्यति, उसके वर्तमान भूत और भविष्य में होने वाले पाप जल करके राख हो जाते हैं। 3 जन्मों के उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। इतना बड़ा प्रभाव। अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम, वर्णन किया गया है। शालिग्राम शिला संज्ञा सर्वम याति पवित्रता। इसमें बड़ी सुंदर सी बात कही गई है। जो भगवान शंकर का मंत्र नहीं जपते, शिव भी उनके इष्ट नहीं हैं, तो वर्णन किया है कि भगवान शालिग्राम शिला को उस जल से स्पर्श करा करके फिर उस जल को कोई भी ले सकता है। इसलिए महादेव के साथ में भगवान शालिग्राम को भी रख करके उसमें जल में फिर उस जल का आचमन किया जावे तो शालिग्राम शिला संज्ञा सर्वयाति पवित्रता, पूरा कुटुंब खानदान पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ऐसा वर्णन है। लिंगो परिचय द्रव्यम तद्ग्राह्यम मुनीश्वर सुपवित्रम तज्जेगः पापानां हरणे संभुर्नाम शक्ति हर पावनी। स्वयं वर्णन किया गया है कि भगवान शिव के ऊपर जो चढ़ा हुआ है वो ताप प्रताप संताप को बिल्कुल दूर करता है, सदगति को प्राप्त कराता है। एक ब्राह्मण की स्त्री बहुत बड़ी पापनी थी, वह भगवान शंकर के नाम के द्वारा मुक्ति को प्राप्त हो गई। उसने इतने खोटे खोटे काम किए थे और शायद आपको ध्यान आ गया हो कि वो ब्राह्मणी कौन थी, जिसकी कथा आप पहले सुन चुके हैं। हितुक्तम बोधुजा श्रेष्ठा नाम महात्म उत्तम, और उसका उद्धार हो गया था। तथा क्वाचित ध्वजायो सा सोमुनि या बहुपापिनी। कौन थी वह स्त्री जिसकी कथा पूर्व में आप सुन चुके हैं? उसका नाम था चंचुला। चंचुला पीछे महात्म्य में आप सुन चुके हैं। उसी बात को यहाँ सूत सौनक्षियों को कहते हैं। इतनी पापिनी एक नारी भगवान शिव नाम प्रभावेण लेवे सदगतिमुत्तमाम, भगवान शंकर के नाम के प्रभाव से वह महामुक्ति को प्राप्त हो गई, शंकर के धाम के लिए चली गई। भगवान महादेव का नाम, उनका चरणोदक इतना बड़ा प्रभावशाली। इसलिए देवताओं को नहलाने के बाद उनका चरणोदक, उनका चरणामृत जरूर लिया करें। अकाल मृत्यु हरणम सर्व पाप प्रणाशनम, अकाल मृत्यु का हरण कर लेता है चरणोदक और संसार से निर्भय कर देता है चरणोदक।